बैंकों में गजब की तेजी हो रही है। तेजी हो क्यों रही है, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं। पूजा से भी समझ लेते हैं कि क्यों प्राइवेट बैंक शेयर दौड़ रहे हैं और क्या और दौड़ते रहेंगे। वैल्यूएशन किस तरह के हैं, पूजा ये भी बताइएगा। बताइए क्या जानकारी है आपके पास। जी, प्राइवेट बैंकों में आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और उसके पीछे काफ़ी सारी वजहें एक एक करके आपके सामने वो फैक्टर्स हाईलाइट करेंगे। पहले तो ये कि एफआईआई खरीदारी से प्राइवेट बैंकों को सपोर्ट मिल रहा है। 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद वैल्यूएशंस बेहतर नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशंस की पिक्चर हम आगे आपके सामने रखेंगे। एफआई 25 में मुनाफे में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद सभी निजी बैंक कर रहे हैं। मिड कैप पीएसयू बैंकों की पिक्चर अगर देखेंगे तो एफआई 25 की काफ़ी कंजर्वेटिव गाइडेंस उन्होंने दी थी। हाल और उसके सामने प्राइवेट बैंकों की बात करें तो काफ़ी मजबूत गाइडेंस उनके सामने से देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करेंगे तो प्राइवेट बैंकों की एसएमई और एमएसएमई सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ आई है। कॉर्पोरेट लोन की मांग में बढ़त का अनुमान है और स्टील और सीमेंट सेक्टर से मांग की में बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये कुछ सेगमेंट हैं इनके जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। कॉर्पोरेट लोन में डिमांड लौटती हुई दिखाई देगी और इनका फोकस अब आने वाले समय में एसएमईज और एमएसएमईज पे जो रहेगा वो भी काफ़ी बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा। जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, हालांकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आई हैं हाल फिलहाल काफ़ी के तो टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं आज की तेज़ी के बाद, लेकिन अभी भी जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, जो टारगेट हमें नज़र आ रहे हैं वो आपके सामने एक एक करके रखते हैं। सिस्टमैटिक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के लिए 1885 के टारगेट देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के लिए सिस्टमैटिक्स 1275 के टारगेट और नोमुरा ने 1335 का टारगेट दिया है। कोटक के लिए 1815 और नोमुरा ने तो 2000 तक के लेवल्स देख रही है इसका बैंक पर। इंडसइंड बैंक 1875 और फेडरल बैंक के लिए 190-195 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आपके सामने वैल्यूएशंस की पिक्चर अगर आप रखें तो करेंगे प्राइवेट और पीएसयू बैंकों की हालत और एक साल का जो पीई है और 5 साल का जो वैल्यूएशन है उसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक साल एचडीएफसी बैंक और जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो अपने 5 साल के एवरेज वैल्यूएशंस के पास ही कारोबार कर रहे हैं। वहीं अगर सरकारी बैंकों के हालात आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है वो अपने 5 साल के एवरेज वैल्यूएशंस के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एचडीएफसी बैंक देखिए, एक साल का जो फॉरवर्ड पी रेशियो है वो 2.85 है, उसके सामने 5 साल का जो एवरेज है वो 3.41 है। आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, ज़्यादातर जो निजी बैंक आपको दिखाई देंगे वो अपने 5 साल के एवरेज वैल्यूएशंस के करीब ही कारोबार कर रहे हैं। और नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सारे बैंक करीब 16 से 18% की रेंज में आरओई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी इतने सस्ते वैल्यूएशंस पर। तो आने वाले समय में यहाँ पर और तेज़ी का रूम बन रहा है और यही चीज़ ब्रोकरेज हाउस भी बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से निजी बैंक सरकारी बैंकों की तुलना में ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से आज हम देख रहे हैं, ये तमाम ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि निजी बैंकों में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो 4 जून यानी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन से बैंकों में ज़बरदस्त तेज़ी हुई है, ख़ास तौर से प्राइवेट बैंकों में। राजेश जी, आप ज़रा चेक कीजिए क्योंकि सारे के सारे बैंक चल रहे हैं। आप ये बताइए कि बीटीएसटी ट्रेड के मौके कहीं हैं क्या? क्योंकि 1700 रुपये के आसपास का एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक में भी तेज़ी और बढ़ गई, अब तो 4% ऊपर ये शेयर हो गया। कहीं मौके दिख रहे हैं आपको? तो देखिए, एचडीएफसी बैंक हमें यहाँ पे काफ़ी पसंद आ रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में पूरे ही मंथ में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना है। जिस तरीके से स्टॉक मंथली चार्ट पे अब अपने एक मल्टी मंथ सप्लाई ज़ोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, तो ये ऑलमोस्ट अगर ये स्टॉक यहाँ से 1720-25 का लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 से डेढ़ साल के कंसोलिडेशन रेंज का बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखेगा। जिस तरीके से डेटा यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में अब पोटेंशियल है कि फर्दर यहाँ से 1720-30 की लेवल को ब्रेकआउट करने में ये कामयाब होगा इस रैली में एंड देन फर्दर नेक्स्ट टारगेट इसके 1780 से 1820 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो एट दिस मोमेंट बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को लेना है तो आप एचडीएफसी बैंक में पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होगा। स्टॉप लॉस रखें करीब 1690-95 के आसपास। ठीक है, 1690 रुपये की स्टॉप लॉस के साथ आपको बीटीएसटी ट्रेड के मौके बन सकती है।